जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपकी फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2, उसमें क्वेश्चन है, कैन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स बी नेगेटिव, प्रोवाइड अ प्रूव एंड गिव एन एग्जांपल। सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन को पढ़कर इसको समझना है। वो कह रहा है क्या ये पॉसिबल है कि हमारे पास एक स्केलर प्रोडक्ट हो। जैसे कि आपको पता है स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है कि जब दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हों, लेकिन जो आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक स्केलर प्रोडक्ट हो। जैसे कि आपका वर्क डन में होता है कि फोर्स मल्टीप्लाई हो रहा था डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन वर्क डन एक स्केलर प्रोडक्ट है। तो वो कह रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव आंसर आए। अगर आएगा तो वो कह रहा है प्रूफ दो, और अगर प्रूफ दे सकते हो तो फिर एक एग्जाम्पल भी दो। मैंने आपके लिए एक सॉल्व करके दे दिया है। मैंने सबसे पहले बताया कि ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये आप लोगों को पता है कि डॉट प्रोडक्ट का यही फार्मूला होता है। अगर मैंने एक ए वैक्टर ले लिया है और एक बी वैक्टर ले लिया है, इसका फार्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड, ये जो लाइंस जो पैरेलल नजर आ रही है बेसिकली मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसको मॉडुलस लाइंस बोलते हैं। आप लोगों को ये भी बता दूं, थोड़ी सी आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। इसको मॉडुलस वैल्यू बोलते हैं, इसलिए होता है कि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो याद रखिएगा ए और बी तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। क्या आपने कभी किसी को कहते सुना है कि मुझे -1 kg आलू दे दो? नॉट पॉसिबल ना, हो ही नहीं सकता नेगेटिव। तो एक ही चीज़ बचती है जो नेगेटिव हो सकती है, वो है कॉस थीटा। इसको समझाने के लिए मैंने आपके लिए ये एक चीज़ बनाई है। ये क्वाड्रेंट्स है। आपको पता होगा कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 तक होता है, 90 से अबव 180 तक। सेकंड क्वाड्रेंट चलता है 180 से अबव 270 तक। थर्ड क्वाड्रेंट चलता है और उसके बाद आ जाता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट जो 360 तक होता है। याद रखिएगा बच्चों कि हमेशा जो हमारा कोसाइंस है या कॉस थीटा होता है वो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। किसमें? सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा नेगेटिव होता है। इसका क्या मतलब है? अगर आप 91 भी एंगल लो, cos 91 आप अपने कैलकुलेटर्स पे सॉल्व करके देख लो, नेगेटिव आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरह cos 180 देखो, नेगेटिव आंसर आएगा। cos 200 देख लो, वो भी नेगेटिव आएगा। 271 करोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ इन 2 क्वाड्रेंट में रहते हुए आपका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। यानी कि आप कह सकते हो 90 से अबव और 270 से बिलो या 270 तक आपका जो आंसर है वो नेगेटिव रहता है कोसाइंस में। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका एंगल कोसाइन में कोई भी ऐसी फोर्सेज हैं जो वेक्टर्स हैं वो इस एंगल के दरमियान अगर एक्ट कर रही हो तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। ये देखें, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया। अगर लेट सपोज मैंने एक एग्जाम्पल ली कि जी 180 हो, तो आप देखें cos 180 किसके बराबर होता है? -1 के। हम इसके अंदर वैल्यू करें तो a डॉट बी इज इक्वल टू -ab आ जाता है। ठीक है, अब उसने आपसे सवाल में पूछा था अगर ऐसी बात है तो एक एग्जाम्पल भी दो। तो आए हम एग्जाम्पल भी दे देते हैं। मैंने एग्जांपल दी है वर्क डन की। वर्क डन बच्चों क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा था, फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा था कि हम जहां फोर्स लगाते हैं उसी जगह पर इसकी डिस्प्लेसमेंट भी होती है। लेकिन बच्चों एक और बात, अगर इन केस ऑफ फ्रिक्शन और अ ड्रैग फोर्स बॉडी मूव हो रही होती है, देखिए जैसे मैंने आपको बनाया, बॉडी मूव हो रही है आगे की तरफ, फ्रिक्शन लगती है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। फ्रिक्शन भी एक फोर्स है ना, फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स मेरे ऊपर देखिए लिखा है फ्रिक्शनल फोर्स या ड्रैग फोर्स। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है जबकि डिस्प्लेसमेंट दूसरी डायरेक्शन में हो रही है। अगर मैं इन दोनों को ड्रॉ करना चाहूँ तो देखिए फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर और फोर्स इस तरफ, तो दोनों में एंगल कितना बना? 180 डिग्री का। तो इसका मतलब है मैं यहाँ 180 डिग्री अगर लिखूँ इन केस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन जो फ्रिक्शन कर रही है, तो उसका आंसर आएगा -F.D। तो आप एक सिंपल ये आप अपने एग्जाम में ये आंसर लिख सकते हैं और इंशाल्लाह आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। ठीक है जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकन क्लिक करें। ये सब लोग ही कहते हैं तो इसलिए मैंने भी कह दिया। ठीक है, वैसे आपकी मर्जी है। होपफुली आपको पसंद आई होगी वीडियो, और मैं ऐसी वीडियोस और भी सारे लेक्चर्स डालता रहूँगा। बाकी मैं फिज़िक्स के भी डालूँगा, केमिस्ट्री के भी, मैथ्स, स्टैट्स, सब क्लासेस के इंशाल्लाह ताला। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट आपसे वीडियो में। और ये देखें, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोग इसका एक दफ़ा पूरी बना रहा हूँ ताकि आप एक दफ़ा इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और अपने आंसर याद कर लें। थैंक यू सो मच, जज़ाक।